हे महादेव, यूं तो अग्नि परीक्षा सीता मैया ने दी थी, लेकिन इस बार लक्ष्मण देने जा रहा है। हाँ, हमारा पिनाकिन कल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि उसे ये नौकरी मिल जाए। उसके अंदर जितनी क्षमता है उसे दिखाने का उसे पूरा मौका देना, और पुरुषोत्तम भाई को भी ये सद्बुद्धि देना कि उन्होंने पिनाकिन के साथ जो शर्त लगाई है उस पर वो पूरी ईमानदारी के साथ अमल करे। ये स्वीट काउंटर, ये फरसान काउंटर और ये आपका केबिन। अब बड़े लोग मीटिंग करने आएंगे तो केबिन तो चाहिए ना। हाँ। और ये आपका छोटा सा मंदिर, और वहां हम एलसीडी लगाएंगे जहां आपके प्रोडक्ट्स की एड आएगी। सौराष्ट्र फरसान मार्ट की मिठाई, बड़े छोटे सबके मन को भाई। वाह। जिसमें है घर जैसा शुद्ध घी, पवित्र वातावरण में बनी, दाम भी वाजिब इतने जैसे घर में ही बनी। वाह। नहीं बैठी इस पर मक्खी जरा सी, कभी है ताजा कभी कभी बासी। हमारी मिठाई बासी है ऐसा कहेंगे हम ऐड में? नहीं नहीं, वो तो जरा सी के साथ कुछ बैठ नहीं रहा था ना, इसीलिए। दुकान खुलने से पहले ही बंद करवा देगी तू। चुप कर। अंकल आप ये सब छोड़िए, बताइए काम कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तुम दोनों ने मिलके क्या काम किया है? हाँ? नंदिनी बहुत ब्राइट लड़की है। हाँ। मैं कोई आइडिया देता हूँ वो तुरंत 10 सजेशंस देती है, जो सोने पे सुहागा होता है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ अंकल कि ये काम हम दोनों ने मिलकर किया। इनफैक्ट मैंने वहां नाम भी लिखा है हम दोनों का, प्रोजेक्ट डिजाइन बाय अंकित एंड नंदिनी। हाँ, वाह वाह बेटा वाह। पता करो बेटा। हाँ? अंकित के साथ तुम राजकोट जाओ, वहां दुकान खोलो और उसे इतनी फेमस कर दो कि लोग हमारी यहाँ की दुकान को भूल जाए। लेकिन पापा, उससे पहले आप एक बात भूल रहे हैं। क्या? यही कि राजकोट मैं नहीं जा रही, राजकोट आप जाएंगे। नहीं, हमारी बात हुई थी। हाँ हाँ, हमारी बात ये हुई थी कि मैं आपके काम में मदद करूंगी, लेकिन मैं राजकोट जाकर दुकान संभालूंगी, ऐसी बात नहीं हुई थी। याद कीजिए। बेटा मैं ये सोच रहा था कि राजकोट में हम हमारे सौराष्ट्र फरसान मार्ट की एक ब्रांच खोलते। कौशल भाई कह रहे थे कि वहाँ खूब चलेगी। अब वहाँ हमारे टक्कर की कोई दुकान है ही नहीं ना। अच्छा है ना? हाँ, वैसे तो कौशल भाई वहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अब हिसाब किताब में भी उन पे भरोसा करना ठीक नहीं है। अब खोलिए ना ब्रांच, मैं हूँ आपके साथ। कुछ याद आया? तो ठीक है ना, अभी डिसाइड कर लेते हैं। तुम जाओगी राजकोट, बस। ठीक है, मैं जाऊंगी। पर अगर कोई गड़बड़ हुई, नुकसान हुआ तो? कुछ नहीं होगा बेटा, अंकित जैसा होनहार लड़का है ना तेरे साथ। हाँ? हाँ, वो तो है। मैंने भगवान से हमेशा प्रार्थना की कि अंकित जैसा होनहार, समझदार और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला एक बड़ा भाई तो होना ही चाहिए। क्या? हाँ, अंकित मेरे बड़े भाई जैसा तो है। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे पापा, मैं सच तो बोल रही हूँ। आपने ये तो नोटिस किया कि मैं अंकित के साथ उत्तप्पा शेयर कर रही हूँ, उसके साथ अच्छे से बात कर रही हूँ, उसके साथ घूमने जा रही हूँ। पर आपने ये नोटिस नहीं किया कि मैंने शंकर भगवान को साक्षी मान के अंकित के हाथ में राखी का धागा बांधा है। तुम बेवकूफ हो। तुमने इसे भाई क्यों बनाने दिया? अरे आप उस पे नाराज क्यों हो रहे हैं? और पापा, आपने तो खुद ने कहा था ना कि हमारे बीच में प्यार हो, हमारी शादी हो, ऐसा आपके मन में कुछ भी नहीं है। उस रात अंकित के हाथ में वो धागा देखा ना, तभी मुझे डाउट हुआ था कि
मम्मी को क्यों घूर रहे हैं? और पापा, मैं आप ही की बेटी हूँ। एक पल में समझ गई थी कि आपके मन में क्या बात है। हाँ, थी मेरे मन में वो बात। अंकित, तुझे यहाँ बुलाने का क्या फायदा हुआ? मैं तुम्हारे पापा के साथ तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकालने की बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ बड़े भाई बनकर बैठ गए। बेवकूफ हो, बेवकूफ, एक नंबर के। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने इसे होनहार कहा। चुप कर। अंकल, आपको गुस्सा करना है तो आप मुझ पे कीजिए। आपने मुझे और नंदिनी को लेकर क्या सोचा था ये मुझे नहीं पता, और अगर पता होता तो भी मेरे दिल में नंदिनी के लिए वो जगह नहीं होती जो मैंने कामना को दी है। और नंदिनी तो मेरी बहन जैसी है, और जैसी नहीं, बहन ही है। नंदिनी पिनाकिन को बहुत चाहती है, और वो बेचारा भी कितनी मेहनत कर रहा है आपकी शर्त पूरी करने के लिए, और आप हो कि तू भी उस बेवकूफ की वकालत मत कर। नालायक है वो तो। आप पिनाकिन को क्यों कोस रहे हैं? आप ही ने उसे चैलेंज दी ना? क्यों? अब आपको डर लग रहा है कि कहीं वो आपकी चैलेंज पूरी करके आपको हरा ना दे? हारने का डर नहीं है मुझे बेटा। ये मेरी भलाई समझ के मैंने तुझे अभी तक एक बात बताई नहीं, जिसे सुन के तेरे सपने और हौसले टूट के बिखर जाते। जिस म्यूजिक ग्रुप के दम पे वो इतना खुश हो रहा है ना, वो आगे नहीं चलेगा। प्रदीप भाई के घर पे शादी कैंसिल हो गई है। हाँ, 4 दिन बाद का मुहूर्त का टाइम शुरू हो रहा है। अगले 2 महीने तक एक भी शादी नहीं होगी। अब क्या खाक जीतेगा वो? भीख मांग के लाएगा पैसे? ऐसा मत कहिए। अभी 15 दिन बाकी है ना, वो कुछ करेगा। ये लड़की के दिमाग में भरा क्या है जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पिनाकिन हारेगा? विश्वास है मेरे मन में पापा, और वो भी पिनाकिन का नहीं, जस्सूबेन के पोते का। और वो विश्वास कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। देखना, पिनाकिन जरूर कुछ करेगा। उत्तरी मस्त खिचड़ी बना दी मैंने तो। हाँ, अरे दीपिका भाभी, आज सुबह से कहाँ थी? नमन को मॉर्निंग वॉक कराने लेकर गई थी। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए उसे पैदा हुए, अभी तो वो सिर्फ मॉर्निंग सुसु करता है। अच्छी है। दरअसल बच्चों के एग्जाम सर पर है, इसलिए जस्सूबेन ने कहा है कि उनकी पढ़ाई की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं किस पर ध्यान दूं? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, और आरती बहन का भी नहीं है। तो हम किचन पे ध्यान देंगे। भाभी, बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने तक आप लोगों की किचन से छुट्टी। चलिए, छोड़िए। अरे हाँ, मतलब सारा काम अब मेरी भांजी और मेरी सगी बहू करेगी, और तुम लोग बच्चों को पढ़ाने के बहाने निकम्मी बैठी रहोगी। हाँ? अरे कोई जरूरत नहीं है बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की। चंदू ने ध्यान देना शुरू कर दिया है ना, फिर भी अगर जरूरत पड़ी ना तो मेरा चिराग ध्यान दे देगा। तुम लोग सिर्फ किचन पर ध्यान दो। चलो। किचन में ध्यान देने के लिए मैं हूँ ना बड़ी सासू माँ। और तुझ पर कौन ध्यान देगा? कल तूने दाल में कंकड़ डाल दिए जानबूझकर। लोग दाल में से कंकड़ निकालते हैं, तू डालती है। अय्या, वो कंकड़ नहीं थे, तो बटन थे। वो सब घाई घाई में हो गया मालूम। मैं इनके कुर्ते को बटन लगा रही थी और साथ में दाल को छौंका भी लगा रही थी, तो गलती से जीरे के बदले बटन डाल दिए और छौंका लगा दिया। और बड़ी सासू माँ ने वो खा भी लिया। अरे मैंने सोचा इसने कुछ नया लाल पीला नीला ट्राई किया होगा। जानबूझ के गड़बड़ करती है तू। तुम लोग सब बच्चों पर ध्यान देना छोड़ो, सब मिलकर इस पर ध्यान दो, और बच्चों को भी बोलो इस पर ध्यान दे। इस पर तो अब मैं ध्यान दूंगी भाभी। देखिए, चंदू पर ध्यान दिया तो वो सुधरने लगा ना, अब मैं इसके पीछे पीछे घूमूंगी और कोई गड़बड़ करने से पहले ही मैं। अरे अगर तुम इस पर ध्यान दोगी जसूबेन, तो बच्चों पर ध्यान कौन देगा? वैसे भी उनके एग्जाम सर पर है ना। दीपिका, गीता, जाओ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करो। हाँ, और देखो चंदू क्या कर रहा है। शाबाश, अति उत्तम। अरे चलो चलो जल्दी करो रुद्र बेटा, नहाने के बहाने पढ़ाई से जी मत चुराओ। रुद्र को पढ़ाई से प्रॉब्लम नहीं है बड़े भैया, वो आपसे नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? वो कहता है कि आप पढ़ाई के बहाने शायरी सुनाते हैं।
तो इसमें बुरा क्या है? अगर पढ़ाई शायराना अंदाज में हो तो ज्यादा दिलचस्प हो जाती है और आसानी से समझ में भी आती है। जैसे तुम टेंस पढ़ते हो, ताता तेती को प्रेजेंट मानो, था थेथी को पास्ट, गागा गेगी को फ्यूचर मानकर करो टेंस की टेंशन को ब्लास्ट। वाह वाह, ऐसे ही बस सडनली मांग निकाली है। खैर, आज मैं तुम्हें जगदीश चंद्र बोस के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। बड़े भैया, केदार को उनके बारे में मैं बताऊं? अरे वाह, तुम जानते हो जगदीश चंद्र बोस कौन थे? हाँ, उन्होंने मुझे 1 हफ्ता काम करवाने के बाद निकम्मा बोलकर निकाल दिया था। वो जगदीश भाई, वो मेरे बॉस थे। वो बॉस था, बॉस, बॉस नहीं। लेकिन दीपिका भाभी ने मुझे बताया था कि अंग्रेजी में मालिक को बॉस कहते हैं। राजू काका, आप चलिए यहाँ से, पापा को पढ़ाने दीजिए। ये तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो बेटा? काका, आपको पता तो है कि पिनाकिन भैया जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं? मुझे पता है बेटा, मैं तो सिर्फ ऑफिशियली पूछ रहा हूं। कुछ चाहिए? हाँ, आपकी बेस्ट विशेस चाहिए पापा। वो तो सदैव तुम्हारे साथ है। किस बात का सम्मान मांगता फिरता है तू? सम्मान की संधि क्या होती है? सम्मान, जितना मान दो उतना मान पाओ। क्या हुआ? जाओ, मन लगा के काम करो, इतना उत्तम कि खुद ही अपनी बोलती बंद कर ले पुरुषोत्तम। वाह, क्या शायरी है काका। ऐसे ही बस सडनली। बड़े भैया, पिनाकिन जिस नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा है, वहां उसे काम क्या करना होगा? सब्जी बेचने की माँ। सब्जी बेचने की नौकरी मतलब आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी। सब्जी का मतलब मालूम है मुझे। सब्जी बेचने की नौकरी मतलब ये सब्जी बेचने के लिए 18,000 की तनख्वाह कौन देता है? इतने की तो सब्जी भी नहीं होती है ठेले पर। ठेले पर नहीं बा, सुपरमार्केट में। हाईवे पर जो नए नए सुपरमार्केट खुले हैं ना, उनमें सारी सब्जियों को प्लास्टिक की थैली में पैक करके दुगने तिगने भाव में वो लोग बेचते हैं। फिर क्यों नहीं देंगे 18,000 रुपए वो लोग? कौन बोलता है? मैं अभी वहीं से तो आ रही हूँ फ्रूट खरीद कर। अरे जिगना, सब कुछ नॉर्मल रेट पे मिलता है और सब कुछ ताजा भी होता है। हाँ, और एसी लगा होता है तो शॉपिंग करने का मजा भी आता है ना निराली? लेकिन तुम लोग फिर से आ गए। अरे जिग्ना, आरती कैसी है? ठीक। बड़ी माँ, हम तो यही रहने वाले हैं। चलो। क्या चलो? ए जिगना, तू फिर से यहाँ पे अड्डा जमाने वाली है क्या? नहीं, मैं पंकज के साथ 2 दिन के लिए राजकोट जा रही हूँ। एक शादी अटेंड करनी है। बच्चों को सिर्फ यहाँ छोड़ने आई थी, एग्जाम सर पे है ना। अरे लेकिन मैंने ही कहा था कि बच्चों को यहाँ छोड़ जाए, मैं पढ़ाऊंगी इन्हें। अरे मेरी बहन तुझे छोड़ गई थी सालों पहले, आज तक झेल रही हूँ। ये सबकी आदत खराब कर रही है तू। बच्चों को पढ़ाएगी तू, किचन में काम करेगी तू, बिन पगार की नौकरानी हो गई है नासपिटी। वैसे एक तरीके से अच्छा ही बा। ये बच्चे आरती बहन से पढ़ लिख जाएंगे तो इन्हें बड़ी नौकरी मिलेगी। कम से कम इन्हें तो सब्जी बेचकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, ये पते की बात तो तू ही कर सकता है। वाह, क्या दिमाग पाया है। वाह, ये सब्जी बेचने का काम कौन कर रहा है? एक बार फिर से चेक कर ले बेटा, सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं ना? हाँ पापा। अगर काम की वर्किंग आवर्स ज्यादा है तो भी एक्सेप्ट कर लेना, और अगर संडे को काम करने की शर्त रखे ना तो भी हाँ कह देना उनको। हाँ, और ट्रेनिंग वगैरह के लिए अगर शहर से बाहर भी जाना पड़े ना तो मना कर देना। नहीं पुष्पा, घर के बाहर रहेगा तो खाना कैसे खाएगा जसूबेन? खाना तो रेस्टोरेंट में खा लेगा, लेकिन हमारे बिना रहेगा कैसे? अब सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि मैं कैसे रहूंगा इसके बगैर?
तू भी चले जाना इसके साथ बस। लेकिन इस वक्त रोना बंद कर दे। पहले नौकरी तो मिल जाए पापा। ऐसी बात मन में नहीं पालनी चाहिए। 100% नौकरी मिलेगी, इस विश्वास के साथ इंटरव्यू में जाना चाहिए। जसुबेन, जसुबेन, किसी का फोन आया है। अरे तो बात करना, यहाँ क्यों ले आई? मैंने सोचा कि जयेश का नहीं होगा तो मैं मायूस हो जाऊंगी। कम से कम आप में से जिसका होगा वो तो खुश होगा ना। बात कर। हेलो हेलो पीनू बेटा, ये तो सुधा बहन है। मैं आपको पिनाकिन लगती हूँ? नहीं, अभी पतली आवाज सुनी तभी मुझे डाउट गया कि तुम पिनाकिन हो नहीं सकती, लेकिन फिर डाउट गया कहीं पिनाकिन ने डाइटिंग शुरू कर दी हो तो। ओफो मम्मी, डाइटिंग करने से शरीर पतला होता है, आवाज पतली नहीं होती। तुम मेन बात करो ना। हाँ, एक मिनट। नमस्ते सुधा आंटी, कैसी हैं आप? अरे क्या बताऊं, कल रात को सर दर्द हो गया। मैंने गोली खाई लेकिन सुबह तक ठीक नहीं हुआ। तभी मुझे डाउट गया कि वो सर दर्द की नहीं, हाजमे की गोली थी। हाँ, तो गोली लेते वक्त तुम्हें पता नहीं चलता क्या कि वो सर दर्द की नहीं, हाजमे की गोली है? मम्मी तुम पीनू को बोलो ना, ऑल द बेस्ट। पीनू बेटा, नन्नू कह रही है। मैंने सुना आंटी, आप भी नन्नू को मेरी तरफ से कहिएगा कि आए। I love you. I love you. I love you. मम्मी, उसे भी मेरी तरफ से कह दो। हेलो पीनू बेटा, आई लव यू। जी आंटी। नन्नू कह रही है। अरे तू जल्दी कर, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। हाँ, बाय आंटी। बाय। थैंक यू। जसुबेन, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। मम्मी, खूब मोठा हो राजा। पढ़ पढ़ पढ़। सुन बेटा, चंदू के पांव छुए तो नहीं? नहीं जसुबेन, ऑफिशियली तो नहीं छुए। अरे ऑफिशियली मतलब क्या? तुझे सरकारी ऑर्डर चाहिए इसके लिए? नहीं पापा, मैंने इनडायरेक्टली बेस्ट विशेस ली है। तो आप जाके डायरेक्ट आशीर्वाद ले। बेटा जब बाप के पांव छूता है तो अभिमान होता है उसे, और ये अभिमान पाने का हक है उसे। क्यों जी? करेक्ट। आमतौर पर चंदू का अभिमान झूठा होता है, लेकिन ये उसका सच्चा अभिमान होगा कि हाँ, मेरा बेटा नौकरी करने जा रहा है। जा बेटा। क्या चंबू? काका, अरे गिर जाता बेटा, क्या कर रहा है? हाँ बोल, क्या बोल रहा था? आपका मन कर रहा था ना कि पिनाकिन भैया आपके पैर छुए? बेटा, इस सम्मान को पाने की इच्छा तो हर बाप के मन में होती है, और जस्सू बेन ने मुझे समझा दिया है कि इच्छा करने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि सम्मान पाने के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जसुबेन और पापा ने मुझे भी एक बात समझाया पापा। इस सम्मान का हकदार तो हर बाप होता है।
देख बेटा, मैं एक बाप होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हूं, इसलिए आशीर्वाद देने के साथ साथ नसीहत भी दूंगा। आज तेरा संपर्क एक खुदरा ग्राहक अर्थात रिटेल कस्टमर से होने जा रहा है। उनके बारे में एक बात गांठ बांध लेना बेटा, रिटेल के बिजनेस में ग्राहक कभी गलत नहीं होता, उन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। उन्हें जो सहूलियत चाहिए वो सहूलियत उन्हें देना बेटा, उन्हें अपने से ज्यादा अहमियत देना, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। शाबाश, जा बेटा, फतेह कर। जाता हूं पापा। कैसी रही? भाई साहब, ऑफिस कहाँ है? थैंक यू। सुन, इंटरव्यू के दौरान ना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। हाँ, जो जानता है ना वो सब कुछ बता देना, और जो नहीं आता वो बिल्कुल मत बताना। अब जो नहीं आता वो बता भी कैसे सकता हूँ मैं? अरे तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि मत बताना। और सुन देख, डरना बिल्कुल मत, मैं हूं यहाँ पर। हाँ, और डट के रहना। हाँ, नर्वस बिल्कुल मत होना। नर्वस मैं कहाँ हो रहा हूँ, आप हो रहे हैं नर्वस। अरे मेरा नर्वस होना चलता है, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, तुझे देना है तो तू मत होना। हाँ, मिस्टर पिनाकिन जोशी। हाँ, आप आइए, आइए। अच्छे से करना। हाँ, ऑल द बेस्ट। अरे भाई साहब, वो जो अंदर है वो बहुत कड़क है क्या? अरे मत पूछो यार। क्यों, मारता है? वो तो राक्षस है, राक्षस खा जाती है। हे महादेव, पीनू को संभालना। मैं कम इन?